आज का टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का उद्गम ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पहले आने वाला या प्रथम। यह नाम इसलिए प्रस्तावित हुआ क्योंकि उस समय यह तत्व जीवन के लिए सबसे प्रमुख तत्व माना जाता था। मानव शरीर सूक्ष्मतम इकाइयों कोशिकाओं से बना होता है। प्रोटीन कोशिकाओं का मुख्य अवयव है। प्रोटीन अपने आप में एक कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न एमिनो अम्ल से बना है। प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होता है। इससे अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस तथा सल्फर भी थोड़ी मात्रा में उपस्थित होता है। प्रोटीन में उपस्थित मुख्य अवयवों की प्रतिशत मात्रा कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 16%, सल्फर 0.3% और फास्फोरस 0.3% पाया जाता है। अब प्रोटीन जो है, इसके कार्य जो होते हैं वो क्या है? प्रोटीन शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं उपयोगी तत्व है। यह तत्व न केवल शरीर के निर्माण में परंतु वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जिनकी हाइट्स नहीं बढ़ रही होगी, जिनकी बौनेपन, छोटेपन का आकार होगा शारीरिक, वे अगर प्रोटीन का सेवन करेंगे तो उनकी लंबाई कुछ बढ़ सकती है। प्रोटीन के शरीर के लिए उपयोगी एवं आवश्यक प्राणी की भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। जब तक शरीर रहता है तब तक किसी न किसी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता बनी रहती है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है। भ्रूणावस्था से ही जैसे जैसे शरीर का विकास होता है वैसे वैसे और अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रख रखाव के लिए उपयोगी हमारे शरीर की कोशिकाओं में निरंतर टूट फूट होती रहती है। इसलिए क्षतिपूर्ति आवश्यक है और इसके लिए प्रोटीन सहायक होता है। शरीर में नए तंतुओं का निर्माण करना होगा, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना होगा, या किसी दुर्घटनावश चोट लग गया हो, कट फट गया हो, इस समय प्रोटीन की अति आवश्यकता होती है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोटीन उपयोगी है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब शरीर की पर्याप्त मात्रा में वसा, कार्बोज प्राप्त नहीं होते हैं तब शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी उपयोगी होता है। विभिन्न एंजाइमों एवं हार्मोन्स को बनाने में प्रोटीन की विशेष भूमिका होती है। शरीर के लिए विभिन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिक के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। रोग निरोधक क्षमता के कारण स्वस्थता बनी रहती है। प्रोटीन शरीर में रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रोटीन बहुत सारे क्रियाओं में काम आता है। प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जो प्रारंभ से अंत तक शरीर के निर्माण, विकास, वृद्धि, रख रखाव के लिए उपयोगी एवं आवश्यक है। प्रोटीन की उचित मात्रा हमारे आहार में सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन की कमी के फलस्वरूप हमारे शरीर में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चों में बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करना, जैसे क्वासियोरकर एक रोग होता है जिससे बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पे सूजन हो जाता है, त्वचा जो है सूखा हो जाता है, खून की कमी होने लगती है और भूख भी कम लगता है। इसके जगह पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। मरास्म एक रोग होता है जो बच्चों में होता है, जिसके चलते क्या होता है कि हाथ पैर में सूजन होने लगती है
और हड्डियां कमजोर होने लगती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है घटने लगता है। तो ये बहुत सारे रोग जो होते हैं इसकी कमी से होता है। अब हम लोग क्या करें कि प्रोटीन मिलेगा कहाँ ताकि हम लोग आसानी से खा लें। दवा की दुकान पर तो चारों तरफ अवेलेबल है, तो हम खरीद के खा सकते हैं, लेकिन रियल में प्रोटीन है कि क्या है, केमिकल है, केमिकल से प्रोटीन बनाया जाता है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि अगर जो हम लोग डाइट्स ले रहे हैं वो जो प्रोटीन हम लोग को मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा उचित होगा, बशर्ते हम लोग मेडिकेटेड खाने से बचें। तो इसका सबसे मुख्य स्रोत जो होता है वो सोयाबीन होता है। दलहन जितने सारे होंगे वहाँ पे होंगे। गेहूं में पाया जाएगा, मांस, मछली, अंडा, दूध में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब 16 से 18 वर्ष की आयु वाले जितने लड़के हैं उनकी वजन 57 किलोग्राम है। उनके लिए प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मीन्स 55 से 60 के बीच में जिनका वजन होता है बच्चों का, उनको कम से कम 78 मीन्स 80 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। इसी तरह लड़कियों के लिए 50 किलोग्राम अगर वजन है तो प्रतिदिन 60 से लेकर 70 ग्राम के बीच में प्रोटीन का सेवन जरूरी होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए 60 और 70 के बीच में जिनका वजन है या जो लोग बच्चे को दूध पिलाते हैं उनको 75 ग्राम 75 ग्राम प्रोटीन का सेवन प्रतिदिन लेना जरूरी है। इस तरह हमने बताया, प्रोटीन का कार्य बताया, प्रोटीन का स्रोत बताया। हम लोग को स्वस्थ रहना है तो प्रोटीन का सेवन करना है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका भी सेवन नहीं करना है। तो जितना हमने बताया उतना अगर हम लोग सेवन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। धन्यवाद।